दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था आज उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो यही हंस जब 1 करोड़ जप कर लेता है तब उसे नाद का अनुभव होता है। ये सब नाद हंस के वश में है और वो इस प्रकार का होता है। प्रथम चिन 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 द्वितीय घंटा का नाद, तीसरा शंख का नाद, चौथा तंत्री नाद, ठीक है, पांचवा ताल नाद, छठा वेणु का नाद, सातवां मृदंग, आठवां भैरीनाद, नौवां मेघ का नाद, 10वां। इनमें प्रथम 9 को त्याग कर 10वें का अभ्यास करना चाहिए। प्रथम नाद के प्रभाव से देह चिनचिनाती है, दूसरे से गात्र का भय होता है, तीसरे से पसीना उत्पन्न होता है, चौथे से सिर में कपकपी होती है, पांचवें से तालू से श्राप होता है, छठे से अमृत की वर्षा होती है, सातवें से गुण विज्ञान ज्ञान होता है और आठवें से परावाच प्राप्त होता है, नौवें से देह को अदृश्य करने की विद्या और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, 10वें से परब्रह्म का ज्ञान होता है और ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तब मन उस हंस में विलीन हो जाता है। संकल्प विकल्प का मन में लय होकर पुण्य पाप का नाश हो जाता है। तब हंस सदाशिव रूप, शक्ति रूप, सर्वत्र अवस्थित, स्वयं ज्योति शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरंतर शांत रूप से प्रकाशमान होता है। ऐसा वेद का वचन है, ऐसा उपनिषद है। तो नेक्स्ट उपनिषद शुरू हो रहा है और उपनिषद नाम भी पढ़ लेते, क्या नाम है? स्वसंग वेद्यो उपनिषद। ओम प्राणी रूपी बुलबुलो, जल के बुदबुद का निरंजन, अव्यक्त अमृत की निधि, ब्रह्म में विलय होना रूप जो स्थिति है वो प्रकट है, सत्य है, हुआ करती है। जो ब्रह्मलीन हो जाया करते हैं उन्हीं का फिर यहाँ जन्म नहीं होता। उनकी तो वही स्थिति हो जाती है जो कि मिट्टी के पिंड में, घड़ों की धागे में, कपड़ों की वस्तुत वो उपादान नहीं, इसी से उपादेय भी नहीं है और इसी कारण निमित्त भी नहीं, जो विद्या भी नहीं और पुराण वेद इतिहास सब कुछ नहीं। ना संसार है, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना रुद्र, ना ईश्वर, ना बिंदु और ना कला आदि। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रुद्र के अलावा एक और नाम ईश्वर लिया गया है। इन तीनों के नाम लेने के बावजूद ईश्वर का नाम लिया गया है, ठीक है। तो मतलब ईश्वर जो है वो जो ब्रह्म है वही है, और ब्रह्म क्या है? वो आत्मा है। ईश्वर ना बिंदु ना कला आदि, मध्य व अंत में उन्हें यथावस्थित ज्ञान नहीं हुआ करता, क्योंकि वे आगम पुराण इतिहास एवं धर्मशास्त्रों में अभिमान धारण करने वाले हैं। क्योंकि वे बेचारे मुनि शब्दों से कहे जाने वाले बुद्बुदों द्वारा निर्मित है। उस समय में तो वैश्यों की ही प्रामाणिकता मानी जाती है। वे तो अज्ञान से धीरे हैं, बड़े यत्नों से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर भी ये सब प्रसिद्ध है ही कि वे सब अज्ञानावृत है, मुग्धतर है। परच यहाँ उस अज्ञान से, यथावस्थित ज्ञान से भी कुछ प्रयोजन नहीं। जिसकी सत्ता है वो ठीक है, जिसकी नहीं वो ही सत्य है। ये सब समय अनुसारी यानी समय के अनुसार मतलब समय के अनुसार चलती है और स्वभावात्मक है, ना पुण्य है ना पाप है। इसी कारण सुमेरु के दान करने वाले अथवा गो के दाता भी गो हत्यारे, ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, ठग, गुरु पापी अथवा सभी पापियों के समान है, अर्थात सबकी स्थिति एक सी है। काल या समय के वश में ये सब चीज़ होती है, आत्मा इससे परे है। उनमें ना गो, ना ब्राह्मण, ना शराब, ना चोर, ना ठग, ना बड़े पाप, ना छोटे पाप, ना कुछ भी नहीं होते। वे सब मतनिष्ठ है, उनका सर्वस्व मत है, ना मोक्ष है ना नरक है, ये सब सर्वविदित है। तो मतलब है कि चोर, ठग, पाप, छोटे पाप ये सब समय के अनुसार है, ठीक है। पाप पुण्य का जो डेफिनेशन है वो समय हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। आपने रामायण महाभारत में पढ़ा होगा। तो ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक,
ठीक है। कृष्ण गीता में भी यही बोलते हैं, आप मेरे गीता के वीडियोस देख सकते हैं। और अष्टावक्र सीता के पिता राजा जनक को भी यही बोलते हैं, आप मेरे अष्टावक्र गीता के भी वीडियोस वाल्मीकि रामायण प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये सब सर्वविदित है। तत्व ज्ञान तो अंधकारावृत है, अज्ञानियों द्वारा किए मार्ग को अच्छा कहते हैं, क्योंकि वे उस मार्ग में स्वाभिमान है। वे मुग्ध वचनों से मोहित हो जाते हैं। वे सब अनेकों देवताओं, गुरुओं, सत्कर्मों, तीर्थों, सेवन आदि जो कर्म करते हैं, उसका कारण अच्छे पदों का लोभ भी है। सदगति का लोभ है, जिसके लिए ये ठगे जाते हैं। इनकी स्थिति ऐसी ही है जैसे माताएं बच्चों को दवा आदि पी लेने के लिए गुड़ आदि का प्रलोभन देकर वंचित करती है। गुड़ के अंदर दवा भरकर बच्चों को धोखा दे देती है। कुछ हमें वैदिक कहते हैं, दूसरे हमें नहीं कहते। कुछ सर्वशास्त्रों का ज्ञाता कहे जाते हैं, तो कुछ देवताओं की कृपा के पात्र। कुछ सपनों में अपने उपास्य देवता की कृपा से तथ्यों को, चोरी आदि को बताने वाले होते हैं। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से बागेश्वर हुआ करते हैं, जो सोए हुए ही अपने भक्तों की बातें बतला दिया करते हैं। कुछ देव स्वरूप पूजे जाते हैं, कुछ भगवान विष्णु रूपी कमल रस के मतवाले भौरे हैं, अर्थात वैष्णव है। कुछ इसी मस्ती में नाचे तो नाचे, कुछ मूर्ख अपने को परम भक्त बतलाकर रोते हैं, गिरते हैं। जो भी ये इस प्रकार के दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब परम अज्ञानी हैं। जो ज्ञानी होते हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, उनमें परस्पर कौन वरिष्ठ है कौन नहीं, किन्हीं से केवल मत में ही भेद होता है। तो जो अपने आप को परम भक्त बताकर नाचते हैं, ठीक है, अपने आप को परम भक्त बताकर रोते हैं, ये सब अज्ञानी हैं, ठीक है, मूर्ख हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब मूर्ति पूजा ही अज्ञान है, मूर्ति की कल्पना ही अज्ञानियों को थोड़ा सा करीब लाने के लिए किया गया है, तो भक्त भी तो अज्ञानी होगा ना। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सर्वसम्मत है कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर जाया करते हैं, वही कुत्ते, गधे, बिल्ली, कीट पतंग भी जाया करते हैं, लीन होते हैं। सर्वसम्मत है। मैंने पुराणों में, उपनिषद और वेदों में भी पढ़ा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर अपनी आत्मा की पूजा करके, आत्मा का ध्यान करके ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की पोजीशन को पाए हैं, ठीक है। सर्वसम्मत है कि कुत्ते, गधे, बिल्ली, कीट ना उत्तम है, ना मध्यम है, ना अधम है, किंतु एक समान है, तभी ये सब प्रसिद्ध है। तो आत्मा की पूजा, ब्रह्म की पूजा, ये भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है, अष्टावक्र गीता में भी कहा है, वेदों में भी कहा है और उपनिषद में भी कहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी अपने आत्मा, अपने ब्रह्म की पूजा करते थे। इसलिए शिव को ध्यान करते हुए हमने शिव पुराण में पढ़ा था, विष्णु भी स्वयं ही ध्यान करते थे, ब्रह्मा भी यही करते हैं। तो मतलब गधे, बिल्ली, कीट, कुत्ते जहाँ जाया करते हैं मरने के बाद, वहाँ ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी जाया करते हैं। तभी तो ये सब गधे, बिल्ली, कीट, कुत्ते, ये ना ही अधम है, ना उत्तम है, ना मध्यम है, किंतु एक समान है, तभी ये सब प्रसिद्ध है। ना तो तत्शब्द है, ना कि शब्द अर्थात प्रश्नोत्तर कुछ नहीं, और ना कोई अन्य शब्द ही है। माता पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, मित्र सभी कुछ नहीं है, किंतु साधकों को अपने स्वरूप को समझने की इच्छा से, जीवन मुक्त इच्छा से संतों की सेवा करनी चाहिए। स्त्री, पुत्र, घर, धन सब कुछ उन्हें अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात उनके कारण छोड़ देना चाहिए। कर्मद्वैत तो नहीं, किंतु भावाद्वैत करना चाहिए। निश्चय ही सर्वद्वैत करना चाहिए, किंतु गुरु में द्वैत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर अन्य कुछ नहीं जिसके द्वारा कि ये सब संसार प्रकाशित होता है, जाना जाता है। दूसरा कौन उससे बढ़कर है। ये निश्चित ही जीवन मुक्त हो जाता है, जो कि इस तथ्य को भली भांति समझता है। नेक्स्ट उपनिषद, जवल्युपनिषद। शांति पाठ। मेरे अंग विद्धि को प्राप्त हो, वाणी, ज्ञान, चक्षु, श्रोत्र बल, इंद्रिया की बुद्धि हो, और ब्रह्म मेरा त्याग ना करे। ओम शांति। ये हर उपनिषद के पहले लिखा जाता है, पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। भगवान जवाली से पिपलादी ने प्रश्न किया, भगवान परम तत्व के रहस्य का कथन कीजिए। तत्व क्या है, जीव क्या है, पशु क्या है, ईश कौन है, मोक्ष का उपाय क्या है। जवाली ने कहा, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जो कुछ मुझे मालूम है
सब बतलाता हूँ। पेपलादी ने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ? उत्तर मिला, षडानंद से। फिर पूछा, उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, अज्ञात हुआ? जवाली ने कहा, ईशान से। फिर पूछा, उन्हें कैसे पता चला? उत्तर मिला, उन्होंने उपासना करके जाना। तब पेपलादी बोले, भगवान, अब वो सब रहस्य मुझसे कृपापूर्वक कहिए। जवाली ने कहा, मैं उस सब तत्वों को कहता हूँ, अहंकार से युक्त पशुपति ही संसारी जीव होकर पशु हो जाता है। पंचकृत्यों से संपन्न सर्वस्व सर्वेश्वर ईश ही पशुपति है। पेपलादी ने जिज्ञासा की कि पशु कौन है? उन्होंने उत्तर दिया, जीव को ही पशु कहा जाता है और उनका पति होने से वे पशुपति कहलाता है। फिर पूछा, जीव पशु किस प्रकार होता है? उत्तर दिया, जैसे घास खाने वाले, विवेक रहित, अन्य के दास, कृषि कार्य आदि में संलग्न, अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने वाले, बंधन में पड़े हुए पशु किसी स्वामी के वश में रहते हैं, इसी प्रकार जीवों के स्वामी सर्वज्ञ ईश होते हैं। फिर पूछा, उनका ज्ञान किस प्रकार होता है? उत्तर दिया, विभूति धारण करने से। उसकी क्या विधि है और कौन से स्थानों पर उसे धारण किया जाता है? उन्होंने कहा, सद्योजातादि 5 ब्रह्म में जो भस्म को ग्रहण करे, अग्निरित भस्म, इस मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करे, मांस तो कहकर उसे धारण करे, जल से गिला करके त्रायुष, इस मंत्र से सिर, ललाट, छाती, कंधों पर त्रायुष और व्याम्बक, इन मंत्रों से 3 रेखा करे। ये संभव व्रत सब वेदों में वेदवासियों को बतलाया गया है, क्योंकि इसके करने से फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। सनत कुमार ने प्रमाण पूछने पर बताया कि त्रिपुंड धारण के लिए 3 प्रकार की रेखा मध्य में ललाट तक, नेत्रों तक, भौं तक करे। उसकी प्रथम रेखा गार्हपत्य, अग्नि, रजोगुण, ओंकार, भूलोक, अपनी आत्मा, क्रिया शक्ति, ऋग्वेद, प्रात सबन रूप है और प्रजापति उसका देवता है। उसकी दूसरी रेखा दक्षिणाग्नि, ओंकार, सत्वगुण, अंतरिक्ष लोक, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, माध्यान्ह सबन रूप है और उसका देवता विष्णु है। तीसरी रेखा आवनीय, अग्नि, मकर, तमोगुण, देवलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सबन रूप है और महादेव उसके देवता है। त्रिपुंड भस्म का लगाया जाता है और जो विद्वान ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी उसे धारण करता है, वो महापातकों और उपपातकों से छूटकर पवित्र हो जाता है। वो सब देवताओं का ध्यान करने वाला हो जाता है, वो सब तीर्थों से स्नान करने के तुल्य हो जाता है, वो सब मंत्रों का जप करने वाला होता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता। ये ओम, ये सत्य उपनिषद है। हरि ओम तत्सत। मैत्रेय उपनिषद। फिर शांति पाठ। ओम, बृहद्रथ नाम के राजा की शरीर नाशवान है, ऐसा अनुभव होने पर वैराग्य हो गया, इसलिए वो अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर वन को चला गया। वहाँ उसने उग्र तपस्या की। वो सूर्य के सामने देखता हुआ हाथ ऊंचा करके खड़ा रहता। 1000 वर्ष पश्चात इस तपस्या के फल से एक बार निर्धूम अग्नि के समान तेजस्वी साकायन्य नाम के आत्मवेत्ता महामुनि उनके पास आए। उन्होंने राजा से कहा, उठ उठ वर मांग। तब राजा ने उनको नमस्कार करके कहा, हे भगवान, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ और आप तत्वज्ञाता है, ये हमने सुना है, इसलिए आप मुझे तत्व का उपदेश कीजिए। इस पर महामुनि साकायन्य ने यह विषय अत्यंत कठिन बतलाकर अन्य कोई वर मांगने को कहा। ये सुनकर बृहद्रथ राजा ने साकायन्य मुनि के दोनों चरणों को स्पर्श करके कहा, बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पर्वत टूट फूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देव भी स्थिर नहीं रह सकते, तो ऐसे नाश होने वाले संसार में विषय भोगों से क्या लाभ? विषय में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के
चक्र में घूमना पड़ता है। इसलिए है मुनिराज, अंधेरे कुएं में मेंढक की तरह पड़े हुए मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण देने वाले आप ही हैं। हे भगवान, मैथुन से उत्पन्न हुआ ये शरीर अगर ज्ञान रहित हो, मैथुन का मतलब शारीरिक संबंध, मैथुन से उत्पन्न हुआ ये शरीर अगर ज्ञान रहित हो तो इसे नरक ही समझना चाहिए, क्योंकि ये मूत्र के द्वार से निकला है, हड्डियों से चिना हुआ है, मांस से लिपा हुआ है, चमड़े से मड़ा हुआ है और विष्ठा, मूत्र, बात, पित्त, कफ, मज्जा, मेद, चर्बी और अन्य कई तरह के मलों से भरा हुआ है। ऐसे शरीर में रहने वाले मुझको आप ही शरण दो। तो अगर ऐसे शरीर में ज्ञान ना हो तो शरीर व्यर्थ है, क्योंकि वो शरीर तो हमेशा दुखी ही रहेगा। ये सुनकर भगवान सकायन मुनि ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तू कृतकृत्य है, मरुत नाम से विख्यात है, यही तेरी आत्मा है। तब राजा ने कहा, हे भगवान, आत्मा क्या है, इसका वर्णन कीजिए। ये सुनकर मुनि ने कहा, शब्द, स्पर्श आदि विषय अनर्थ करने वाले हैं और उसमें आसक्त हुए भूतात्मा को परम पद का स्वरूप याद नहीं आता। तब द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान होने से मन वश में आता है। मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा के मिल जाने पर संसार से छुटकारा हो जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के समाप्त हो जाने पर अग्नि अपने आप बुझ जाती है, उसी प्रकार वृत्तियों का नाश होने पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शांत बन जाता है। अपने मूल कारण में शांत बने हुए और सत्य की तरफ झुके हुए इंद्रियों के विषय संबंधित मूर्ता के दूर होते ही कर्मों के वश में रहने वाले ये विषय झूठे जान पड़ते हैं। चित्त ही संसार है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक उसे शुद्ध करना, जैसा जिसका चित्त वैसी उसकी गति, ये एक सनातन सिद्धांत है। चित्त शांत होने पर शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और शांत बना मनुष्य जब आत्मा में लीन होता है तब उसे अक्षय आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य का चित्त जितना बाहरी विषयों में आसक्त रहता है, उतना ही अगर ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो बंधनों से मुक्त होना सहज ही है। हृदय कमल के बीच बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप और परम प्रेम के विषय परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ये परमात्मा मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। वो आदि और अंत से रहित है, एकमात्र सतरूप प्रकाश से प्रकाशित होता है और कल्पना से परे है। उसे ग्रहण करने अथवा छोड़ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो तो स्थिर, शांत और गंभीर है। वो तेज भी नहीं है और अंधकार रूप में फैला हुआ भी नहीं है, वरन संकल्प रहित, आभास रहित और मुक्त चैतन्य ही है। वो नित्य शुद्ध ज्ञानमय मुक्त स्वभाव, सत्य, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और एकमात्र ही है। इस परम आनंद का समुद्र और प्रत्यक्ष स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतःकरण में पाए जाने वाले आनंद के सहारे रहने वाला, आशारूप पिशाच को दूर ढकेलने वाला, समस्त जगत को मदारी के खेल की तरह देखने वाला और असंग, ऐसे भीतर दुखों का प्रवेश कहाँ से हो सकता है। वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करने वाले मूढ़ लोग ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं, परंतु वर्ण आदि के धर्मों को छोड़कर आत्मा में ही स्थिर रहने वाले मनुष्य भीतर के आनंद से ही संतुष्ट रहते हैं। आत्मा में ही खुद को आत्मा समझने वाले, आत्मा मतलब ब्रह्म, खुद को ब्रह्म समझने वाले मनुष्य भीतर से खुश, आनंद रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। वर्ण और आश्रम के धर्म, उसी प्रकार अवयव वाला ये शरीर, ये सब आदि अंत वाले होने के कारण अत्यंत कष्ट रूपी ही है। इसलिए पुत्र आदि के शरीरों पर मोह न रखकर परम आनंद रूप अनंत में ही स्थिर रहना चाहिए। एक समय भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर महादेव से उन्होंने कहा, हे भगवान, परम तत्व का रहस्य मुझे बतलाओ। महादेव ने कहा, ये शरीर देवालय है और उसमें जीव केवल परमात्मा है। इसलिए यहाँ पे परमात्मा का मतलब आत्मा को कहा जा रहा है। इसलिए अज्ञान रूप निर्माल्य को छोड़ देना और परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा समझकर उसकी पूजा करना, जीव और परमानंद परमात्मा में भेद न समझना ही ज्ञान है।
जीव और परमात्मा में भेजना समझना ही ज्ञान है, और मन को विषयों से छुड़ाना ये ध्यान है। मन के मैल को त्याग करना ही स्नान है, और इंद्रियों को वश में रखना ये पवित्रता है। ब्रह्म रूप अमृत पीना और देह टिकी रहे, इस उद्देश्य से भिक्षा मांगना, स्वयं एक अकेला बनकर द्वैत रहित एकांत में रहना, बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार चलकर मुक्ति को प्राप्त करता है। माँ बाप के मल से बना हुआ जन्म मरण वाला सुख दुख का स्थान रूप और अपवित्र ऐसे इस शरीर को छूकर स्नान करना चाहिए। 7 धातुओं से बने महारोगों वाले पाप के घर के सदस्य अस्थिर और विकारों के आकार से भरे हुए ऐसे इस शरीर को छूकर स्नान करना चाहिए। आँख कान आदि 9 दुर्वजों द्वारा जिसमें से हमेशा मल निकलता रहता है और इस मल की दुर्गंध से जो भरा रहता है, ऐसे इस दुष्ट मलिन शरीर को छूकर स्नान करना चाहिए। माता के सूतक से संबंधित होने के कारण मनुष्य के साथ ही सूतक भी जन्म लेता है और मरण का सूतक भी इसके साथ लगा रहता है। इसलिए इस शरीर को छूकर स्नान करना चाहिए। मल मूत्र दुर्गंध आदि की शुद्धि तो मिट्टी जल आदि से होती है, परंतु ये तो लौकिक शरीर है। वास्तविक पवित्रता तो मैं और मेरा को त्याग करने से ही होता है। मतलब ये चीज़ मेरा है, मैंने ये किया है, मैं ही सब हूँ, ये मेरा पैसा है, ये मेरा परिवार है, इसका त्याग करने से ही होता है पवित्रता। क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, आप तो चल जाएंगे, मैं मेरा साथ लेकर तो नहीं जाएंगे। पवित्रता चित्त को शुद्ध बनाती है और वासनाओं का नाश करती है, पर ज्ञान रूप मिट्टी और वैराग्य रूप जल से धोने के द्वारा जो पवित्रता होती है वही वास्तविक पवित्रता है। अद्वैत की भावना यही सच्ची भिक्षावृत्ति है और द्वैत की भावना यही अभक्ष वस्तु है। भिक्षु को गुरु और शास्त्र के आदेशानुसार मांगनी चाहिए। जैसे चोर कैद खाने से छूटकर दूर जाकर बसता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को संन्यास लेकर अपने देश से दूर निवास करना चाहिए। अहंकार रूप पुत्र को, धन रूप भाई को, मोह रूप घर को और आशा रूप पत्नी को छोड़ देने वाले तुरंत ही मुक्ति हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। मोह रूप माँ मर गई है और ज्ञान रूप पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए मरण और जन्म के 2 सूतक लगे हुए हैं। तो फिर संध्या बंदन आदि कर्म किस प्रकार किए जा सकते हैं? हृदय रूप आकाश में चैतन्य रूप सूर्य हमेशा प्रकाशित रहता है और वो अस्त भी नहीं होता और उदय भी नहीं होता, तो फिर संध्या किस प्रकार करनी है? यहाँ सब कुछ एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरु के उपदेश द्वारा निश्वस हो गया है। यही भावना एकांत स्वरूप है। मठ या वन का मध्य भाग एकांत नहीं है। जो संशय रहित है वही मुक्त हो सकते हैं, और जिनको संशय है, संदेह है, वे अनेक जन्मों के अंत में भी मुक्त नहीं हो सकते। इससे गुरु और शास्त्र के वचनों पर विश्वास रखना, कर्मों को छोड़ देना कुछ संन्यास नहीं है। मतलब शरीर से, परिवार से दूर जाना और काम करने से भाग जाना, ये संन्यास नहीं है। इसी प्रकार मैं सन्यासी हूँ ऐसा कह देने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। समाधि में जीव, सन्यासी तो ज्ञान से हुआ जा सकता है, ये सब मेंटली है, फिजिकली नहीं है। समाधि में जीव और परमात्मा की एकता का भान होना ही सन्यास कहलाता है। जिसे समस्त इच्छाएं उगला हुआ खाने के समान लगती है और जिसने देह की ममता छोड़ दी है, उसी को संन्यास का अधिकार है। यदि सब वस्तुओं के ऊपर से मन में वैराग्य हो जाए, तभी विद्वान मनुष्य को संन्यास लेना चाहिए, नहीं तो अवश्य पतन होगा। जो मनुष्य पैसे के, अन्न के, वस्त्रों के अथवा नामवरी के लालच से संन्यास लेता है, वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तत्व का विचार उत्तम है, शास्त्र का विचार मध्यम है, मंत्रों की साधना अधम है और तीर्थों में फिरना अधम से भी अधम है। जिस प्रकार कोई पेड़ की छाया में दिखाई देने वाले फल को खाकर आनंद प्राप्त करना
चाहे उसी प्रकार वास्तविक अनुभव के बिना मूढ़ मनुष्य ब्रह्म का आनंद पाने की व्यर्थ कल्पना करता है। जो धन में बड़ा है, जो आयु में बड़ा है अथवा जो विद्या में बड़ा है, वे सब अनुभव में बड़े के सामने नौकर अथवा शिष्य के समान ही है। जो माया के प्रभाव से मूढ़ चित्त वाले होकर मैं रूप आत्मा को पूर्ण रूप से नहीं जानते, वे यदि बुद्धिमान भी हो तो कौवा की तरह अभागे पेट को भरने के लिए जहाँ तहाँ मारे मारे फिरते हैं। पत्थर, सोना अथवा मिट्टी द्वारा बनाई मूर्ति की पूजा मोक्ष की इच्छा वाले को फिर से जन्म और भोग प्राप्त कराने वाली होती है। मतलब उसकी मुक्ति नहीं होती, बार बार जन्म लेता है, इसलिए फिर से जन्म लेना पड़े, इस उद्देश्य से सन्यासी को ऐसी बाहर की पूजा त्याग कर हृदय में ही आत्मा की पूजा करनी चाहिए। समुद्र में रखा घड़ा भीतर और बाहर पानी से भरा हुआ है और बाहर रखा हुआ घड़ा अंदर और बाहर खाली ही है। तू ग्रहण करने वाला मत बन, इसी प्रकार ग्रहण करने योग्य विषय रूप भी मत बन। ऐसी सब कल्पनाओं को त्याग कर शेष जो कुछ रहे उसी में तन्मय हो। अदृष्ट दृश्य और दर्शन को वासना के साथ ही छोड़कर दर्शन का प्रथम आभास जिसमें से होता है उस आत्मा को ही तू भज। ये शिव पुराण में भी कहा गया है, आप मेरे शिव पुराण के भी वीडियोस देख सकते हैं, ऑथेंटिक शिव पुराण। जब संकल्प जिसमें शांत हो गए हैं और जागृति तथा निद्रा जिसमें से दूर हो गई है, ऐसी जो पत्थर के समान अवस्था है वही चरम स्वरूपावस्था है। मैं ही हूँ, दूसरा भी मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उत्पत्ति हूँ, स्वर्गलोक का गुरु हूँ और सर्वलोक में जो कुछ है वो मैं हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ और परम तत्व भी मैं ही हूँ। मैं सदैव हूँ, मैं नित्य हूँ और पवित्र हूँ। विज्ञान मैं हूँ, विशेष मैं हूँ, सोम मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मैं शुभ हूँ, शोक रहित हूँ, शम हूँ, चैतन्य हूँ। मैं मान और अपमान से रहित हूँ, 3 गुण से रहित हूँ। शिव हूँ, द्वैत हूँ, अद्वैत हूँ, अद्वैत से रहित हूँ। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हूँ। उत्पत्ति और विनाश से परे हूँ, प्रकाश से अलग हूँ, पर प्रकाश रूप भी मैं ही हूँ। मैं शून्य और चैतन्य अशून्य रूप हूँ। मैं सुंदर और असुंदर हूँ, समता और विषमता रहित हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ और सदाशिव हूँ। मैं सर्व और उसर्व की कल्पना से रहित हूँ, सात्विक हूँ और सदैव हूँ। मैं एक संख्या और 2 संख्या से रहित हूँ, सत और असत के भेद से रहित हूँ और संकल्प से रहित हूँ। मैं भिन्नता रहित हूँ और अखंड आनंद स्वरूप हूँ। मैं भी नहीं हूँ और अन्य भी नहीं हूँ। मैं देह आदि से रहित हूँ, आश्रय और आधार रहित हूँ, बंध और मोक्ष रहित हूँ और शुद्ध ब्रह्म हूँ। मैं वित्त आदि सबसे रहित हूँ। मैं से भी परे हूँ। मैं सदा विचार रूप हूँ, साथ ही विचार रहित भी हूँ। आकार उकार मकार रूप भी मैं ही हूँ। मैं धाता ध्यान और ध्येय से रहित हूँ, सर्व और पूर्ण स्वरूप हूँ और सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। समस्त तीर्थ भी मैं हूँ और भगवान शिव भी मैं ही हूँ। मैं ही लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित और लय न होने वाला रस रूप हूँ। मैं मतलब कौन, यहाँ पे आत्मा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं सीता के पिता राजा जनक को, तो यहाँ पे समझिएगा, मैं ही लक्ष्य और अलक्ष्य से रहित और लय न होने वाला रसरूप हूँ। मैं ही प्रमाण प्रमेय और प्रमाता से रहित तथा शिव रूप हूँ। मैं इस जगत का सर्वदिष्टा नहीं हूँ। मैं आँख आदि समस्त इंद्रिय से रहित हूँ। मैं ही बुद्धि पाया हुआ, ज्ञान पाया हुआ, प्रसन्न और परम हूँ। मैं समस्त इंद्रिय से रहित हूँ तो भी समस्त कर्म करने वाला मैं ही हूँ। समस्त वेदांत द्वारा मैं ही हूँ और आनंद और शोक रूप सर्व मौन के फल रूप नित्य चिद रूप और सचिद रूप भी मैं ही हूँ। जो कुछ हीन है वो मैं हूँ, तो भी अति अल्प और अधिक नहीं हूँ। तो कृष्ण कहते हैं ना, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसी तरह यहाँ भी कहा जा रहा है, मैं हृदय की गांठ बिना का हूँ और हृदय कमल के बीच में रहने वाला भी मैं हूँ। मैं जन्म आदि 6 विकारों से रहित, चर्म आदि 6 कोष से रहित और काम क्रोध आदि 6 शत्रु से रहित हूँ और गहरे से गहरे स्थानों में रहने वाला हूँ। मैं देश और काल से रहित हूँ, दिगंबर और
आनंद रूप हूँ। ये नहीं है वो नहीं है पर मैं हूँ, मैं विमुक्त हूँ और नकार से रहित हूँ। मैं अखंड आकाश हूँ, संसार में प्रपंच से उठ गया चित्त वाला हूँ और संसार प्रपंच से रहित हूँ। मैं सर्व प्रकाश रूप हूँ, मैं चेतन रूप ज्योति में भी हूँ। मैं 3 काल से परे हूँ, काम क्रोध आदि से रहित हूँ। मैं शरीर आदि से दूर हूँ, निर्गुण हूँ और केवल एक हूँ। मैं मोक्ष बिना का हूँ तो भी मुक्त हूँ। मैं सत्य असत्य रहित हूँ केवल। तो दोस्तों यहाँ तक आज के वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज की वीडियो पे इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।